नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर पहला वीडियो है जिसमें मैं इंग्लिश और हिंदी में बात करूँगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब नंबर्स को जब घटते क्रम में लिखेंगे तो उस क्रम का जो नाम है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे यानी घटते क्रम में। अब ये साइन है लेस देन का। लेस देन हम जानते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा पावर, थोड़ी शक्ति ताकत कम रहती है, तो उसी ये जो एरो का है इस हिसाब से इसको लेस देन बोलते हैं। यानी लेफ्ट हैंड का बाएं हाथ का कोहनी और दाहिने हाथ में से ज़्यादा काम करते हैं तो उसमें ताकत ज़्यादा बनती है, तो ये है ग्रेटर देन का साइन। तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और आपके लेफ्ट हैंड की कोहनी और दाहिने हाथ की कोहनी इस हिसाब से दाहिने हाथ में ज़्यादा पावर, ग्रेटर देन वाला एरो ये है और लेस देन का सिंबल ये है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स से। इंटीजर्स माने एक ऐसा नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, 1 2 3 4 पॉजिटिव, -1 2 3 4 और साथ में 0। ये पूरा सेट लेके जो नंबर्स हमें मिलते हैं उसको बोलते हैं नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। इस इंटीजर्स को कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो डिसेंडिंग मैंने घटते क्रम में, मैंने सबसे बड़ा जो नंबर है जो हमें दिया गया है उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे। तो ये एक नंबर लिया, यानी यहाँ से -10 से और इधर में +10 दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले +10 को, क्योंकि हर पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा है और हर नेगेटिव नंबर 0 से छोटा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि हर पॉजिटिव नंबर अपने लेफ्ट हैंड के लेफ्ट तरफ के नंबर से ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। इस हिसाब से शुरू करते हैं जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। आगे और प्रैक्टिस करेंगे। 10 इज़ ग्रेटर देन 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 7। इस तरह से चलते चलते हमारा वहाँ पे आएगा 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, और 0 इज़ ग्रेटर देन -1, -1 इज़ ग्रेटर देन -2। इस हिसाब से हम पॉजिटिव नंबर से पहले 0 और फिर 0 से नेगेटिव नंबर की तरफ आएंगे। इसको जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 10 ये ग्रेटर देन का सिंबल है, 10 इज़ ग्रेटर देन 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 6। इस हिसाब से इसको रीड करेंगे। यहाँ पे आते हैं 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 इज़ ग्रेटर देन -1, -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इज़ ग्रेटर देन -3। माइनस के में हिसाब से बताते हैं, 0 के ये माइनस वाला नंबर 0 के जितने करीब रहेगा वो उतना बड़ा है। यानी 0 के सबसे करीब कौन है? -1 है। तो जो 0 के सबसे करीब रहेगा वो सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्या है? -1 है। -1 से छोटा लेकिन औरों से बड़ा कौन सा नंबर है? -2। -1 से -1 -2 इस हिसाब से जितना 0 से दूर जाता रहेगा उतनी उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। यहाँ पे मैंने 10 तक एंड किया है, तो उसका मतलब 10 की वैल्यू सबसे कम है यहाँ पे जहाँ तक दिया हुआ है। अगर 11 दिया होता -11 तो वो सबसे छोटा नंबर होता। 0 से ये नेगेटिव नंबर्स 0 से जितनी दूर जाएंगे उतनी उनकी वैल्यू कम होती रहती है। यानी -8 इज़ लेस देन -7, -7 इज़ लेस देन -6, -6 इज़ लेस देन -5। अब जब ये 0 की तरफ जब आ रहे हैं, जब 0 से ज़्यादा जब 0 से लेफ़्ट की तरफ भाग रहे हैं, -1 इज़ ग्रेटर देन -2, तो जब इधर की तरफ जाएंगे तब उनका वैल्यू कम होता रहेगा। और जब हम यहाँ से 0 की तरफ आते रहेंगे तो ये वैल्यू बढ़ता रहेगा। कैसे? -9 इज़ ग्रेटर देन -10, -8, क्योंकि -8 0 के ज़्यादा करीब है, माइनस इज़ ग्रेटर देन किसके? जो 0 से ज़्यादा दूर है। इस हिसाब से इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आगे और सीखेंगे।
तो ये हिसाब से हो गया 10 इज़ ग्रेटर देन 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 10 इज़ ग्रेटर देन 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 8, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 6, इस हिसाब से। यहाँ पे -1 इज़ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर। फॉर नेगेटिव नंबर्स मोर क्लोजर टू ज़ीरो मीन्स मोर ग्रेटर नंबर, जो नंबर 0 से ज़्यादा करीब होगा वो बड़ा होगा, जो 0 से ज़्यादा दूर जाएगा नेगेटिव नंबर्स में वो छोटा होता रहेगा। अब पॉजिटिव नंबर्स में बिल्कुल इसका अपोजिट है, जो 0 के सबसे करीब वाला नंबर छोटा है, जो 0 से ज़्यादा दूर रहेगा राइट साइड में वो बड़ा नंबर है। तो 0 से जितनी दूर जाएगा वो बड़ा नंबर, 0 से जितने जैसे जैसे 0 के करीब आता रहेगा उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, लेकिन नेगेटिव में इसका अपोजिट है। फॉर नेगेटिव नंबर्स मोर क्लोजर टू 0 मीन्स मोर ग्रेटर नंबर, मोर अवे टू 0 मीन्स मोर स्मॉलर नंबर। पॉजिटिव नंबर्स उसका अपोजिट। एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, हर पॉजिटिव नंबर, ये सारे पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर हैं। एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, उन 0 उन सबसे बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जहाँ एंड होते हैं उसके बाद 0 आता है, उसके बाद 1, और इस हिसाब से हर नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा है। यहाँ से कुछ ये है, इनको पढ़ लेना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ए फैमिली फादर्स एज इज़ 35 ईयर्स, मदर्स एज इज़ 30 ईयर्स। उनका लड़का सन उसका 10 साल की एज है और बेटी का एज 5 साल है। क्या किस हिसाब से सजाना है? एक्सप्रेस देयर एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। वैसे हम डिसेंडिंग सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा असेंडिंग का भी देख लेते हैं। तो असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले को जिसकी उम्र सबसे कम होगी, कम है, उसको पहले लिखेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो डॉटर्स की एज 5 साल है, उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा बाईं तरफ, शुरू यहीं से शुरू करेंगे, जो सबसे छोटा है, उसके बाद का बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो 5 years इज़ लेस देन 10 years, 10 year इज़ लेस देन 30 years, 30 years इज़ लेस देन 35 years, 5 इज़ लेस देन 10, 10 इज़, ये लेस देन होगा जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे डिसेंडिंग का सीख रहे हैं, बड़े से छोटा। तो इसमें सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्योंकि बड़े से छोटा, सबसे ज़्यादा उम्र कितनी है? जो बच्चे के पिता हैं उनकी उम्र है कितनी है? 35। उससे छोटे, उससे कम उम्र किसकी है? बच्चों के जो माता हैं उनकी उम्र, और उसके बाद लड़के, और उसके बाद डॉटर। फादर्स एज इज़ ग्रेटर देन मदर्स एज, मैंने इन बच्चों के पिता की उम्र बच्चों की माता की उम्र से बड़ा है। माता की उम्र लड़के बेटे से बड़ा है, बेटे की उम्र बेटी से बड़ा है। 35 इज जो नंबर वैल्यू है तो है 35 इज़ ग्रेटर देन 30, 30 इज़ ग्रेटर देन 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। इस हिसाब से आता है। हाउ टू अरेंज नेगेटिव नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उसको कैसे सजाएंगे? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नेगेटिव नंबर होता है, यहाँ पे 4 नेगेटिव नंबर्स हैं, -3, -1, -4, -2। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी सबसे बड़ा एकदम पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे कम, उससे छोटा, इस हिसाब से। तो हम जानते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 से जो नंबर 0 से ज़्यादा करीब रहता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे 0 के सबसे करीब कौन है? -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4। तो ये रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर का, नेगेटिव नंबर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से आएगा। फॉर नेगेटिव नंबर्स का क्या है? ये चारों नेगेटिव नंबर्स हैं, और नेगेटिव नंबर्स से सबसे 0 के एकदम बिल्कुल करीब कौन है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। -1 इज़ ग्रेटर देन -2, -2 इज़ ग्रेटर देन -3, इस हिसाब से आता है। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं। इसमें तो 1, 2, 3, 4 एक ऑर्डर में था, इसमें ऑर्डर में नहीं है। इसको कैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे? तो हम देखेंगे कि में 0 से सबसे ज़्यादा करीब कौन था? 1, 2, 3,
4, ये 4 मिल गया। 4 जीरो के सबसे करीब है, मैंने नेगेटिव में इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी -4 इस बाकी सारे नंबरों से बड़ा है, तो इसको एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे। अब 4 से बड़ा कौन? 6, 6 से बड़ा कौन? 7, 7 से बड़ा कौन? 10 नंबर्स में, लेकिन वैल्यू में छोटा। मैंने वैल्यू में सबसे अच्छा, वैल्यू के हिसाब से बात करते हैं। सबसे जीरो के सबसे करीब कौन है? 4, यानी ये सबसे बड़ा हुआ। जीरो, इसके बाद जीरो से जब चलते हुए 1 2 3 4 5 की जाए, उसके बाद 6 आएगा, तो ये 6 हो गया। उसके बाद और जीरो से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 7 आएगा, और उसके बाद 10 आएगा, यानी -4 इज़ ग्रेटर देन -6, -6 इज़ ग्रेटर देन -7, -7 इज़ ग्रेटर देन -10। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो जीरो से, जीरो के जब जितना करीब रहेगा वो बड़ा, जीरो से जितनी दूर उसका डिस्टेंस होता रहेगा वो उतना उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे जीरो के सबसे पहले करीब कौन है, और उसके बाद उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, इस हिसाब से उसको ऑर्डर को सजाएंगे। आइए इसमें पॉजिटिव नंबर्स देखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स में क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जो जीरो से सबसे ज़्यादा दूर होगा वो सबसे बड़ा है। तो जीरो से, इन नंबरों में जीरो से सबसे बड़ा कौन है? 4 है। तो पहले 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, इसके बाद 1। ठीक नेगेटिव नंबर्स के ऑपोजिट में ज़ीरो है। जीरो उसमें क्या था? जीरो से नेगेटिव नंबर्स में जीरो के करीब वाला बड़ा और जीरो से दूर वाला छोटा, और इसमें बिल्कुल ऑपोजिट, जीरो के करीब वाला छोटा और जीरो से दूर वाला बड़ा। तो इस हिसाब से जब पॉजिटिव नंबर्स में आएंगे तो उसका होगा 4 3 2 1। अब एक पॉजिटिव नंबर्स का दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं। 4 नंबर्स हैं, इसमें से सबसे जीरो से सबसे ज़्यादा दूर में कौन है? 10 है। तो 10 से छोटा 7, 7 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, इससे 10 इज़ ग्रेटर देन 7, 7 इज़ ग्रेटर देन। पॉजिटिव में क्या है? जीरो से जितनी दूर जाएगा वो उतना बड़ा, जीरो के जितना करीब रहेगा वो उतना छोटा। सबसे ज़्यादा जीरो से दूर कौन है? 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 जीरो के सबसे करीब है, इसलिए पॉजिटिव नंबर में 3 इन चारों में से सबसे छोटा है। अब इसमें जीरो भी आ गया, नेगेटिव नंबर्स में है, जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स में है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स अगर कोई है तो उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स कौन है? सिर्फ 5 अकेला है। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, जीरो में कोई न्यूट्रल नहीं होता है। जैसे यहाँ एक बार ऑर्डर में बैक करते हैं, कहाँ गया ऑर्डर? ये ऑर्डर, ये नेगेटिव नंबर्स चल रहा है। यहाँ पे आके -1 तक नेगेटिव नंबर है, इसके बाद नेगेटिव नंबर का एंड हो जाता है। इसके बाद जीरो क्या है? बफर जोन है, यानी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब जीरो से जब 1 की तरफ आएंगे ये तब पॉजिटिव शुरू होता है। ये नेगेटिव तक, ये जीरो न्यूट्रल है, ना जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ से होगा? जीरो को छोड़ के जीरो के राइट में आगे बढ़ेंगे तब पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव कहाँ है? जब जीरो को छोड़ के जीरो के लेफ्ट की तरफ आएंगे तब नेगेटिव मिलेगा। लेकिन जीरो में ये जीरो एक बफर जोन है दोनों के बीच का, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का नंबर है जीरो। इसी वजह से जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, न कि ये पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। ये बल्कि दोनों को सेपरेट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अलग अलग करता है। कौन? जीरो। तो ये हमारा वो आ गया नंबर। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे कि जिस नंबर के आगे माइनस का साइन नहीं है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, ऐसे 3 नंबर हैं, 0, 5 और 3। और इनमें से सबसे बड़ा कौन है? जीरो से जिसमें माइनस साइन नहीं है 5 है, तो सबसे पहले 5 लिखा। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और उसके बाद 0। अब आएगा नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में होगा जीरो के सबसे करीब कौन है? 1 है। 1 के बाद कौन है? 2 है। तो ये है हुआ ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ
नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, जब तीनों तरह के नंबर रहेंगे उस हिसाब से क्या सजाएंगे। सबसे पहले हमारा फोकस कौन होगा, जिस नंबर के आगे माइनस साइन नहीं है उनको पहले लोकेट करेंगे। यहाँ पे 0, 5 और 3 ये तीन ऐसे नंबर हैं जिनके आगे नेगेटिव का साइन नहीं है। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 5 है 0 से, तो ये 5 लिखा, 5 के बाद 3, 3 के बाद 0, ये पॉजिटिव नंबर एंड हो गए। अब हमारे पास रह गए दो नेगेटिव नंबर्स, -2 और -1। इसमें से जीरो के सबसे करीब कौन है, -1, और उसके बाद एक ही नंबर रह जाता है -2। तो ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। लेफ्ट पॉजिटिव नंबर्स, देन 0, देन नेगेटिव नंबर्स। 5 is greater than 3, 3 is greater than 0, 0 is greater than -1, -1 is greater than -2। अब एक ऐसे ही और भी नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है। तो सबसे पहले किसको सजाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो जिस नंबर के आगे माइनस का साइन नहीं है। जैसे -12 के आगे माइनस साइन है, 0 है, -15 है। इनको अभी इनके बारे में अभी इनको देखेंगे नहीं, और इन दोनों को आगे माइनस का साइन नहीं है तो इन दोनों को पहले लिखेंगे। इन दोनों में से पहला कौन से लिखेंगे, पहले 0, ये 13 है और 19 है। 0 से जब शुरू करते हैं तो पहले उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 19 आएगा। तो जो 0 से जितनी दूर में रहेगा वो बड़ा नंबर, यानी पहले 19 लिखेंगे, उसके बाद 13 लिखेंगे। अब ये पॉजिटिव वो नंबर जिसके आगे 0 माइनस का साइन नहीं है वो लिख दिया, अब 0 लिखेंगे। अब इसके बाद माइनस वाले साइन में आएंगे। अब माइनस वाले साइन में क्या होगा, ठीक इसका ऑपोजिट वाला, 0 से जब चलते जाएंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आया, 12 को लिखा। 15 कब आएगा, 0 1 2 3 4 12 को पार करके उसके बाद 15 आएगा। तो ये इस हिसाब से लिखा है। जब हम नेगेटिव में आएंगे तब 0 से काउंट करके जो नंबर पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो नंबर बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे, इन केस ऑफ नेगेटिव। तो ये 5 नंबर्स हैं जिनमें नेगेटिव नंबर्स को अभी जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स को बाद में रीड करेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर रीड करेंगे। और पॉजिटिव नंबर वो नंबर जिनके आगे 0 नहीं है। तो जहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 0 है जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है, 13 है जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है, 19 है जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है। इनमें से हम जानते हैं कि जो है 19 जब 1 2 3 4 इस हिसाब से जाएंगे तो 13 के बाद 19 आएगा, इसलिए 19 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 13, उसके बाद 0, इस हिसाब से 19 इज ग्रेटर देन 13, 13 इज ग्रेटर देन, ये लैंग्वेज आप पढ़ के देख लीजिए। अभी अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें कैसे सजाएंगे, जिस नंबर्स के आगे माइनस का साइन है उसको अभी इग्नोर करेंगे, जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है उसको पहले देखेंगे। माइनस का साइन नहीं है ऐसे 2 नंबर हैं, 10 और 39। जब हम 0 से काउंट करते हुए चलेंगे तो सब एकदम 1 2 3 4 5 6 करते करते 39 पे जाके एंड होगा। तो ये 39 सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद 10, 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद 10 आएगा। 0 से अगर मीटर के हिसाब से देखते हैं तो 0 से 39 मीटर डिस्टेंस में है। तो ये 10 सिर्फ 10 मीटर, या यूनिट के हिसाब से पढ़ते हैं तो यूनिट 39 यूनिट डिस्टेंस में है। अगर स्टेप में है 39 कदम जाने के बाद तब इस नंबर से मुलाकात होगी, और सिर्फ 10 कदम जाने से इस नंबर से मुलाकात होगी। तो कौन सा नंबर, किस नंबर तक पहुंचने में हमें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, 39 को। तो ये बड़ा है, ये 10 छोटा है। अब जब नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में 0 से चल के सबसे पहले मुलाकात किसको होगी, 22 से, उसके बाद किससे होगी, 25 से। तो इस हिसाब से, और एकदम जब चलेंगे तब -40 के हिसाब से। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का यही चीज़ है। 0 से चल के जब सबसे पहले पॉजिटिव नंबर देखेंगे, यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर है, 10 और 39। 10 और 39 में 39 से 39 के पास जाने के लिए कितना यूनिट डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, 39 यूनिट। तो 39 सबसे बड़ा हुआ। अब आते हैं
अभी तो ये हम तो रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ इंटीजर देखा है, तो थोड़ा सा रैशनल नंबर का भी आइडिया करना जरूरी है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये इजी करने के लिए लिखा है कि जिसके डिनोमिनेटर में सब में 5 5 5 5 है। अब ऐसे नंबर्स है, ये 4 नंबर्स है, इन 4 नंबर को नेगेटिव, ये 4 रैशनल नंबर्स हैं, इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सबको सेम है तो वहाँ पे देखने का नहीं है, न्यूमरेटर में देखने का है। न्यूमरेटर में क्या है, -2 -4 -1 -2 -4 -3 एंड -3। तो नेगेटिव नंबर्स में हम देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 0 से चलते हुए सबसे पहले किससे मुलाकात होगी, -1 से, तो ये -1 एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा। अब बाकी नंबर्स को इस हिसाब से अरेंज कर दिया, -1 के बाद -2, -1 के बाद -3, -3 के बाद -4। नेगेटिव नंबर्स में 0 से सबसे पहले मुलाकात किससे होगी, -1 के साथ, उसको लिखा, बाकी नंबर उसी हिसाब से सजा दिया। तो रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर -1/5, -2/5, -3/5। ये -1/5 इज़ ग्रेटर देन -2/5, -2/5 इज़ ग्रेटर देन -3/5। इस हिसाब से इसको मैं जैसे बाई यूज़ करता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं -1, माइनस को नेगेटिव के हिसाब से रीड करते हैं। तो अगर वैसा है तो रीड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -1/5, -1/5 इज़ ग्रेटर देन -2/5। तो इस हिसाब से लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। और भी एक्सप्रेशन है, यही 2 एक्सप्रेशन नहीं है, और भी एक्सप्रेशन है जो जिसमें हम एक रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक दूसरा लेते हैं, यहाँ पे क्या है, सबके डिनोमिनेटर में सेम है, तो न्यूमरेटर को देखेंगे कि न्यूमरेटर क्या है, -3 है, 0 है, 1 है, 5 है। सबसे पहले क्या देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो नंबर जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर ऐसे हैं, 0 और 1, और हम जानते हैं कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। अब फिर 0 से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे, -1 -2 -3, ये -3 आ गया, और भी जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तब -5 आएगा। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब फ्रैक्शन के रूप में लिख के, रैशनल नंबर के तरह लिख के इसको एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर है। 1/9 इज़ ग्रेटर देन 0/9, and 0/9 is greater than -3/9, and -3/9 is greater than -5/9। सिमिलरली एक और है, ये भी है सबके लाइन में। तो 5, 1, 0 और -5, सबसे पहले क्या देखेंगे, जिस नंबर के आगे माइनस का साइन नहीं है। ऐसे 3 नंबर हैं, 5, 0 और 1, तो क्या लिखेंगे, 5, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद -5। यहाँ पे क्या है, 5 है, 0 है, 4 है, -1 है, शायद उसी का कॉपी है। 8, 5, 4, 7, ये चारों पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर जब करेंगे सब तो उसका क्या कैसे करेंगे, 0 से चलते हुए सबसे ज़्यादा सबसे दूर जो नंबर है 8 सबसे दूर में नंबर है पॉजिटिव में, तो 8, 7, 5, 4 इस हिसाब से सजाएंगे। 8/9 इज़ ग्रेटर देन 7/9, 7/9 इज़ ग्रेटर देन 5/9, एंड 5/9 इज़ ग्रेटर देन 4/9। ये कुछ नंबर से जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब हैं। तो उसमें क्या देखेंगे, जिस नंबर के आगे नेगेटिव का साइन नहीं है, यहाँ पे 17 है, 17 इज़ ग्रेटर देन 0, 0 इज़ ग्रेटर देन -9, -9 इज़ ग्रेटर देन -13। और रैशनल नंबर के रूप में लिख दिया, इसको एक्सप्रेस भी कर दिया। 17/19 is greater than 0/19, 0/19 is greater than, सेम है, -7, -9, 11, 7। हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स पहले लिखेंगे, यानी 11 आएगा। 11 इज़ ग्रेटर देन 7, 7 इज़ ग्रेटर देन -7, -7 इज़ ग्रेटर देन -9। इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर बाद में देखेंगे, पहले पॉजिटिव देखते हैं। 19, 9 और 3, सबसे बड़ा 19 है। 19 इज़ ग्रेटर देन 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। इस हिसाब से और भी सब प्रैक्टिस है, ठीक है। आइए, ये तो हमने प्रैक्टिस के हिसाब से किया। अब हम इस क्वेश्चन को, एक्चुअल जो क्वेश्चन हमें फेस करने पड़ेंगे, अब उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे एग्ज़ाम में ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
तो अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तक क्या किया था, जस्ट प्रैक्टिस किया था ताकि हमें असेंडिंग डिसेंडिंग का थोड़ा सा समझ में आ जाए। अभी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, कॉपी फ्रॉम क्वेश्चन पेपर टू आवर आंसर शीट। ये क्या है? ये लाल रेड कलर में ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। तो ये चारों को रैशनल नंबर्स को अपने क्वेश्चन पेपर में कॉपी कर देंगे। जैसा है वैसा ही है। कैसा है? 4/-9, 4/-9। दूसरा है -7/18। तीसरा है 11/-12, 11/-12। चौथा है -4/-6, -4/-6। जैसा है उसको कॉपी कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या है? मेक एवरी डिनोमिनेटर पॉजिटिव। जो इनमें से तीन डिनोमिनेटर नेगेटिव है और एक में नेगेटिव नहीं है। जो 3 डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगर ऊपर इसमें देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे है ऊपर में जो न्यूमरेटर है इसमें माइनस का साइन नहीं है। माइनस का साइन कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। ऐसे में क्या करेंगे? ये साइन हटा के डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर के सामने कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? -4/9। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें माइनस का साइन न्यूमरेटर के साथ है तो इसमें हमें कुछ करने का नहीं है, जस्ट कॉपी कर देंगे। -7/18। इसमें क्या है? सेम है। न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ये नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर से हटा के पॉजिटिव 11 के सामने कर देंगे। ये हो गया -11 और नीचे में 12। और इसमें क्या है? दोनों में नेगेटिव है, दोनों में नेगेटिव साइन है, यानी -4 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में -6, तो दोनों से माइनस का साइन हटा दिया। ये पूरा हो गया 4/6। ये क्या होगा? हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है? मेक एवरी डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यानी जो नीचे के नंबर्स हैं ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव का साइन ऊपर में न्यूमरेटर को दे दो, और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों को ही हटा दो। अगर किसी एक में है, न्यूमरेटर में है, ये जैसे इसमें न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, इसमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसी को कॉपी कर लेंगे। लेकिन अगर न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो उस साइन को डिनोमिनेटर मैंने नीचे से हटा के ऊपर में दे देंगे। बस इस सेकेंड स्टेप में यही करना है। थर्ड स्टेप बोलता है मेक ईच रैशनल नंबर्स एज को प्राइम्स। इसका मतलब क्या है? या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नंबर नहीं रहना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 4 और 9 आपस में को प्राइम है, कोई कॉमन नंबर इसमें नहीं है जिसको देख के कट कर सकते हैं। 7 और 18 में भी को प्राइम है, कोई कॉमन नंबर्स इसमें से नहीं है, कॉमन डिवाइज़र नहीं है या कॉमन फैक्टर नहीं है। नहीं होने से ये 7 और 18 आपस में को प्राइम है। 11 और 12 भी आपस में को प्राइम है। लेकिन ये 4/6 ये आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 2 से कट होने वाले नंबर हैं। तो 4 को 2 से कट किया 2 मिला, 6 को 2 से कट किया 3 मिला। तो इस हिसाब से अब ये 2/3 ये अब ये को प्राइम हो गया है। तो पहला स्टेप क्या था? कॉपी। सेकेंड स्टेप था डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन हटा के न्यूमरेटर को दे दो, अगर दोनों में है तो दोनों को हटा दो। और तीसरे में जो भी नंबर्स में आपस में कट होते हैं उसको कट कर दो। अब ये हमारा ये वाला स्टेप आ गया थर्ड स्टेज में, जिसमें ये चारों आपस में को प्राइम है। 4 और 9 आपस में को प्राइम है, 7 और 18 आपस में को प्राइम है, यानी कि उनमें से कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र नहीं है। 11 12 में भी कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, 2 और 3 में भी कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है। और क्या हो गया? अब डिनोमिनेटर भी हमारा, ये चारों डिनोमिनेटर हमारे पॉजिटिव हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या है? इन डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालना पड़ेगा। 9 18 12 और 3 का, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 36। ये कौन सा स्टेप है? फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा? फिफ्थ स्टेप में ये जो हमारे जो नंबर्स मिल रहे थे -4/9, अब हमें इस 9 को 36 बनाना है। क्या करना है? इसको जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को 36 बनाना है। 9 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 4 36। अब 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो उसको न्यूमरेटर में जो भी है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा
बैलेंस सही रहेगा, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर जो -4 है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। ये क्या हम बना रहे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर 36 होगा। था कितना 9, बनाना कितना है 36। कैसे बनेगा 9 इंटू 4, ऊपर में भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में कितना -4 इंटू 4 -16, 9 इंटू 4 36। इसमें क्या था दूसरा वाला 18 को 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 इंटू 2 जब न्यूमरेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर तो 30, जब डिनोमिनेटर का करेंगे 18 इंटू 2 तो 36 हो जाएगा, लेकिन उसी 2 को न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -7 इंटू 2 भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया -14/36। ये कितना हो गया 12 को 36 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 इंटू 3, तो उसके साथ -11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर में न्यूमरेटर में मिल गया 33, नीचे में 36। अब ये हमारा कितना था डिनोमिनेटर 3 था, 3 को क्या करना पड़ेगा 36 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 12 इक्वल टू 36। अब जब हम डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बैलेंस सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि खाली डिनोमिनेटर को कर दिया न्यूमरेटर को छोड़ दिया तो वो गलत हो जाएगा। न्यूमरेटर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 12, 2 इंटू 12, तो नीचे में 36, ऊपर में 24। ये हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में अलग अलग नंबर्स हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में अब सबके 36 है। जो पहले 9 था वो 36 हो गया, जो पहले 18 था वो भी 36 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके, जो 12 था 3 से मल्टीप्लाई करके 36 हो गया, जो 3 था वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करके 36 हो गया। अब जब 12 के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से जो भी उसका न्यूमरेटर रहेगा उस न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, ऊपर में मिल गया -16, अब नीचे में तो 36 सबका सेम है, तो अब अलग अलग कैसे पहचानेंगे, इसको वैल्यू कैसे हम आगे में ऑर्डर बनाएंगे। तो ये जो जिनका न्यूमरेटर है अब न्यूमरेटर की तरफ देखना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा -16, -14, -33 और 24। इस अब कैसे सजाएंगे, जिनके आगे माइनस का साइन नहीं है वो सबसे पहले लिखेंगे। ऐसे में एक ही नंबर बचता है 24 जिसके आगे माइनस का साइन नहीं है, तो ये 24 को पहले लिखा। अब जब 24 के बाद अब फिर नहीं है मैंने सीधा 0 के पास चले गए, 0 से -1 -2 जब जाएंगे तो 14 से पहले मुलाकात होगी, -14 से, -14 के बाद फिर -16 से, फिर माइनस एकदम लास्ट में जाके -33 से। तो इस हिसाब से जब 0 से जाएंगे सबसे पहले 14 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 33 आएगा, यानी -14, -16, -33। तो ये हमने इसको सजा दिया, किसको न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर तो सबका सेम है 36, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो न्यूमरेटर को अलग अलग देख के हमें पहचान के हमने अपना डिसेंडिंग ऑर्डर बना लिया। अब इसके नीचे 36 डाल देंगे तो क्या हो गया 24/36 -14/36 -16/36। 36 कहाँ पे, ये तो 36 था, तो ये जो हमारे 4 फ्रैक्शन था 1 2 3 4, इन चारों को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। ये कौन सा था, स्टेप 6 था। अब स्टेप 7 में क्या करना है, स्टेप 7 में लिखते हैं री राइट द अबव ऑर्डर इन देयर फर्स्ट स्टेप ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। यानी ये जो हमारा सबसे पहले 24/36 आया, ये 24/36 कहाँ से आया, 2/3 को 12 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये बैक करके 2/3 यहाँ पे लेना है। यहाँ पे 2/3 इस किसको रिप्लेस किया, 24/36 इस रैशनल नंबर को रिप्लेस करके इसकी जगह में ये जहाँ से ऑरिजिनेट हुआ था 2/3 वो लिखा 2/3। अब इसके बाद क्या है -14/36, कौन सा है, ये वाला है -14/36। कहाँ से मिला, -7/18 से मिला, तो ये इसको रिप्लेस कर दिया, -14/36 की जगह में -7/18 लिखा। अब ये -4 अब ये यहाँ पे क्या है -16/36, ये -16/36 कहाँ से मिला, ये -16/36 यहाँ से मिला, यानी -4/9, तो इसको -4/9 से रिप्लेस कर दिया। अब क्या था -33/36 कहाँ से मिला,
ये वाला -11/12 -11/12 से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो नंबर्स है ये तो ओरिजिनल नंबर्स नहीं है ना। अब इस ये तो यहाँ से बैक कर, यहाँ पे पहले तो लेफ़्ट से राइट में गए, फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ आए, लेकिन इनको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में क्या था, ये 8th एंड फाइनल स्टेप में क्या होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फाइनल स्टेप में वो क्वेश्चन पेपर में क्या था, क्वेश्चन पेपर में क्या था, क्वेश्चन पेपर में था ये ऊपर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 4 था, डिनोमिनेटर में -9 ना, सॉरी ऑर्डर के हिसाब से 2/3, ये 2/3 का ओरिजिनल क्या था, 2/3 का था -4/-6, तो ये -4/-6 हमने लिखा, तो इसको रिप्लेस कर दिया। अब है -7/18, -7/18 क्वेश्चन में क्या था, ये ऐसे ही था -7/18, तो उसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या था 4/-9, क्वेश्चन पेपर में क्या था, क्वेश्चन पेपर में था न्यूमरेटर 4 और -9, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही जो क्वेश्चन पेपर में था वही ऐसे ही करेंगे, 4 और नीचे में -9। और 11/12 में क्या था, माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ था, तो यहाँ पे माइनस का साइन डिनोमिनेटर में है। तो ये हमारा ये जो लास्ट स्टेप है 8th स्टेप फाइनल स्टेप, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको क्वेश्चन पेपर। तो इसको क्या है, ये 4 रैशनल नंबर्स हैं जिनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो पहला फर्स्ट स्टेप कॉपी कर दिया क्वेश्चन पेपर से अपने में, कॉपी में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं किया, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में था बिल्कुल वैसा ही वैसा कॉपी किया। सेकेंड स्टेप में जितने भी नेगेटिव डिनोमिनेटर्स थे उनको पॉजिटिव कर दिया। कैसे किया, अगर ऊपर में नहीं है तो उठा के ऊपर में दे दिया, अब अगर दोनों में है तो दोनों से हटा दिया। दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो दोनों में रहेगा या फिर 3 चीज़ हो सकते हैं, या तो नेगेटिव न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव, ऐसे में डिनोमिनेटर से माइनस का साइन हटा के न्यूमरेटर को डाल देंगे। किसी का अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, वहाँ पे कुछ करने का नहीं है, और अगर दोनों में नेगेटिव है तो दोनों को हटा देंगे। यही 3 है, तो वो ऐसा कर दिया तो अपने डिनोमिनेटर सबको हमारा पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। पॉजिटिव डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद अब उसका एलसीएम के हिसाब से डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। 9 × 4 ये 36, ये इसमें 9 को 36 बनाना है, 18 को 36 बनाना है, 12 को 36 बनाना है, 3 को 36 बनाना है। उसके लिए जो भी नंबर हमें मिलेगा उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें आ गया कि इस हिसाब से जब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर जब हमारा सेट हो गया न्यूमरेटर्स को देखते हुए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, इस यहाँ पे अलग अलग नहीं है। न्यूमरेटर से हमें मालूम पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो न्यूमरेटर से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बना दिया, इसके सबके नीचे में 36 लिख दिया। अब हमें 36 से वापस बैक करना पड़ेगा। ये जो 24/36 था ये कहाँ से मिला था, 2/3 से, तो इसको 24/36 को 2/3 से रिप्लेस कर दिया। इस तरह से इन चारों को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे देख देख के बैक करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसके बाद हमें क्वेश्चन पेपर से सेट करके देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल में क्या था। ये जो हमें 2/3 मिला, ओरिजिनल में ये -4/6 था, -4/-6 था, तो ये वहाँ से लिखा। ये -7/18 ओरिजिनल में क्या था, एज इट इज़ था, एज इट इज़ रहेगा। ये -4/9 क्वेश्चन पेपर में क्या था, ये नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के साथ था। और इसमें क्या था, इसमें भी न्यूमरेटर माइनस का साइन डिनोमिनेटर के साथ था। तो ये हमारा आंसर हो गया।